नमस्कार, मैं हूं एमपी यादव। आप तमाम साथियों का अपने यूट्यूब चैनल कलम क्रांति पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, अभी अभी आप लोगों को यह जानकारी मिला होगा कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें कई सारे बिंदुओं पर बात हुई, उसमें स्पष्ट भी किया गया और कुछ खुशखबरी है तो कुछ खुशखबरी नहीं भी है। जैसे कि निगेटिव नकारात्मक अंक हटा दिया गया है। जी हाँ साथियों, नकारात्मक अंक निगेटिव अंक मार्किंग हटा दिया गया है। ये बात आज अतुल प्रसाद जी कह रहे थे, लेकिन ये बात जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था उसी दिन उसी संस्थान के एक बहुत बड़े शिक्षक हैं, वो हम लोगों के मार्गदर्शक भी हैं, बड़े सर, तो उसी दिन से कह रहे हैं कि ये जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है बीपीएससी की, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अंततः आज उनका बात सही हुआ। इनके लिए सर को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों देखिए, निगेटिव मार्किंग तो हटा दिया गया है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन हम लोगों के लिए, हम बीएड धारी के लिए क्या होगा? बीएड धारियों के लिए स्पष्ट रूप से, सांकेतिक रूप से अतुल प्रसाद जी ने कह दिया है, इशारों में बहुत बात कह दिए हैं कि देखिए, सगाई तो होगा लेकिन ब्याह होगा कि नहीं होगा कोई ठीक नहीं है। ठीक है ना, मतलब छेका तो होगा लेकिन ब्याह होगा कि होगा ये बात कोई ठीक नहीं है। ठीक है, अर्थात माने हुआ कि आप परीक्षा दीजिए और आगे एनसीटी या बिहार सरकार क्या कहती है इस पर बीएड वालों के लिए, वो काम हम करेंगे। ये संशय की स्थिति अभी भी बरकरार है। क्या हम बीएड वाले कहाँ जाएं? बचपन से हर दिन इसी के लिए हम लोगों ने आंखों में पानी डाल कर मेहनत किया, तैयारी किया। आज अंत में परिणाम क्या निकल रहा है? संशय की स्थिति। इस संशय को बिहार सरकार को, बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को दूर कर देना चाहिए, ताकि हम लाखों अभ्यर्थी, करीब 5 लाख अभ्यर्थी हम बीएड वाले हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। रोज नई नोटिफिकेशन आती है, नई चैनल पर ये वो दिस टैट लंद फंद देवानंद सारी चीजें आती है। आखिर हम लोग क्या करें? जिस दिन से ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसी दिन से हम लोग आहत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी धैर्य बनाकर हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हम बीएड वाले करें तो करें क्या? तो मैं तमाम बीएड वाले अभ्यर्थियों को मैं सूचित करता हूं, मैं निवेदन करता हूं, साथियों, हुंकार भरो, फतेह करेंगे अब हर मैदान को। इनकलाबी फिर से वापस आ गए, याद रखना हमारे इस ऐलान को। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा, तब तक, जब तक आप माया मोह नहीं छोड़िएगा, तब तक ये निकम्मी सरकार, ये निकम्मी प्रशासन, निकम्मी व्यवस्था आपको अपना अधिकार नहीं देगा। इसलिए आपको यदि अपना अधिकार लेना है तो सड़क पर उतरना होगा। साथियों देख लीजिए क्या स्थिति बनती है। उसके बाद जब परीक्षा हो जाएगी तो हम लोग को एक काम करना पड़ेगा, सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, उनको ये कहना पड़ेगा कि आप अध्यादेश लाइए, आप हम बीएड वालों के लिए कुछ कीजिए। यदि हमें छेड़िएगा, मेरे जैसे नौजवान को, मेरे जैसे लाखों बीएड धारियों को छेड़िएगा, तो सुन लीजिए सरकार, सुन लीजिए व्यवस्था, हम छोड़ेंगे भी नहीं, ध्यान रखिएगा। इसलिए साथियों, आप तमाम साथी जितने भी बीएड वाले हैं, कमर कस लीजिए। अरे संघर्ष किया था, संघर्ष करेंगे, जीते जी अपनी मंजिल को पाएंगे। बस एक संघर्ष बढ़ गया है। सोचे थे कि सीटेट पास करके नौकरी हो जाएगी, शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। हमें क्या पता था कि ये सरकार टीचर नहीं फटीचर बना देगा, हमें नहीं मालूम था। चलिए, बीपीएससी को दिया गया परीक्षा के लिए, वो भी सही, लेकिन ये नई बहाना, ये क्या, ये सब बहुत विचित्र बात है। इसलिए साथियों, बीएड वाले जितने भी साथी हैं तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।